आईएनएच हरिभूमि का स्पेशल कार्यक्रम संवाद 2023 आज महाकौशल के मंडला में हो रहा है। आइए सीधा आपको मंडला लेकर चलते हैं। कांग्रेस ने बनाया होगा जो 70 साल के कार्यकाल में या कांग्रेस के कार्यकाल में वो बने होंगे। आप लोग मांग तो मेडिकल कॉलेज की करते हैं ना, तो फिर मेरी ये समझ में नहीं आया, आपने 70 साल में नहीं बनाया तो फिर 15 महीने में तो बना सकते थे आप लोग भी। देखिए 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में सबको पता है, हमारे भाजपा के साथियों को भी पता है, हमारे जनप्रतिनिधियों को भी पता है, उसी समय मंडला के मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति माननीय कमलनाथ जी के सरकार के समय में हुआ। लेकिन ये किसने स्वीकृति दी और किसको श्रेय जाना चाहिए, जरा ये जान लीजिए सबसे। देखिए मेरा विषय कांग्रेस के माननीय विधायक से है। अभी उनने शिक्षा की बात करी है, तमाम उनने भवन बता दिए कि इतने भवन नहीं है और पूरी समस्या मेरे ख्याल से उनने बता दी। मेरा उनसे प्रश्न है, 15 महीने सरकार कांग्रेस की थी, उनने अपनी उपलब्धियां बताई। बिछिया विधानसभा में जितने भी विद्यालय थे, वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बना हुआ था। विद्यालयों में विद्यार्थी की परीक्षा और उसके शिक्षा की चिंता न करते हुए दलाली से खाना बनाने वालों को विद्यालय छोड़ करके सबका शहर में ट्रांसफर कराया था, तो विधायक जी ने कराया था। जनजाति समुदाय से आते हैं, मैं एक तस्वीर और 15 महीने की आपको बताऊंगा। कल की वीडियो हम सबने देखी होगी, कैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भाई दशमत कोल को मुख्यमंत्री निवास पर उसका सम्मान किया। चलिए उसका एक बचा बस, उसका सम्मान वहां पर किया, एक संदेश दिया कि सरकार के लिए न कोई छोटा है न नीचा है, कोई किसी प्रकार का भेद नहीं है। ठीक है, सम्मान किया। 15 महीने की सरकार थी, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, कुर्सी पर बैठे थे और दोनों आप दो विधायक उनके जमीन पर बैठे हुए थे। ये तस्वीर भी मंडला ने देखी, अपमान आदिवासियों का देखा। नारायण जी सम्मान, अरे भाई साहब आपके पास तो आना ही पड़ेगा, आपने बहुत मेहनत की है लोगों के लिए। जितनी मेहनत आप करते हैं, आपकी आवाज सुन के आपके लिए तालियां बजनी चाहिए निश्चित रूप से। आपके जैसे जनसेवक जरूर होना चाहिए मंडला में। मैं हमारे मित्र साथी जिसने मेरे ऊपर सवाल खड़ा किया, आपके संवाद के मंच से मैं उनको चैलेंज करता हूं कि एक भी ऐसे शिक्षक का वो नाम बता दें कि 15 महीने की सरकार में दलाली की अड्डा में कहीं पर भी बिछिया विधानसभा से मेरा नाम जुड़ा हुआ हो। एक दूसरा, उन्होंने जो कल की फोटो का जिक्र किया, इस देश में संविधान है कि नहीं? मैं भाजपा के मित्रों से पूछना चाहता हूं, संविधान है कि नहीं? यानी आज अगर भाजपा के लोगों के द्वारा अगर हमारे आदिवासी समुदाय के साथ इस तरह का कृत्य होता है, तो उस समय बाबा साहब के साथ क्या होता रहा होगा? मुझे इसका मित्र जवाब दे दें तो मैं आगे बढ़ूंगा और सवाल करूंगा इनसे। बहुत सारे सवाल है, लेकिन इसका जवाब यहां से ही ले लेते हैं। ये सवाल संविधान, बाबा साहब, आदिवासी, जनजाति, सम्मान सबको समेटे हुए है। कितना सम्मान आप लोगों ने किया, मतलब वो पहले अपमान कर दिया जाए और फिर सम्मान कर दिया जाए तो इसको जायज माना जाए? देखिए, अपमान करने वाला व्यक्ति सिर्फ अपराधी है, यहाँ किसी पार्टी विशेष से, क्योंकि इस चीज को हमने दरकिनार किया। जिस तरह से हमने उसके ऊपर कार्रवाई की, ये साफ दिखाता है कि हमारे लिए अपराध करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, उसको किसी भी तरह की माफी नहीं है। जीरो टॉलरेंस के ऊपर उस पर काम होगा। दूसरी चीज, अगर संविधान की बात करें, हमारे महापुरुषों की बात करें या सम्मान की बात करें, तो ये हम सब जानते हैं कि इतिहास के पन्नों में जनजातीय इतिहास को किस तरह से दबाया गया और किस कार्यकाल में दबाया गया, और वो सबको पता है कि किनके शासनकाल के बाद से उन जनजातियों के सम्मान को, उनके चीजों को आगे बढ़ाने का काम करना और दुनिया के सामने उसके साथ रूबरू कराने का काम, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने ये चीजों पे काम किया है। इस पे बिल्कुल कोई भी दरकिनार नहीं कर सकता। विनोद जी, हम इस चीज पे हम बात करते हैं। आप जनजाति सम्मान को वापस लाने की बात करते हैं। जिन राजा शंकर शाह जी के नाम पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने पोस्टर लगाए, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उनके चर्चे हुए, फिर उनके नाम पे अमित शाह जी ने आयोजन कर दिए, उनका जो स्थल है, जन्मस्थली, वो कहां पर है सर? उसका जन्मस्थली हमारे मंडला में है। क्या हाल है उसकी तस्वीर जरा बताएंगे लोग कि किस तरह के हालात हैं उसके?
कितना जीर्णोद्धार और कितना उद्धार हो गया वहां का। चलिए इधर से पूछ लीजिए, मुझे लग नहीं रहा उधर से जवाब आएगा, इस तरफ से कहीं से जवाब लीजिए। कितने काम हो सकते हैं स्किल डेवलपमेंट के। अभी सर के ऊपर सबके ऊपर चुटका परियोजना जैसी चीज आके बैठी है। 5-6 साल हो गए चुटका परियोजना को। अगर इतने समय तक चाहते तो पूरे क्षेत्र के लड़कों को चिन्हित करके उनका स्किल डेवलपमेंट होता। विरोध भी आप लोगों ने किया है भैया, आप लोगों के नेतृत्व में चुटका परियोजना का विरोध होता आ रहा है इतने दिनों से। ये इतने दिनों से आप लोगों के नेतृत्व में चुटका परियोजना का विरोध हो रहा है। आप बताइए एडवोकेट भी। सर रुकिए, राकेश जी आप तो एडवोकेट भी हैं, अच्छा पक्ष रखते होंगे मजबूती से। मैं तो एडवोकेट इन्हें समझ रही थी जब शुरुआत में मैं आई थी, मुझे लग रहा था कि आप जो हैं भूपेंद्र जी होंगे। लेकिन देखिए मैं आपसे इसलिए ये सवाल कर रही हूँ, दरअसल अभी रोजगार की बार बार बात चल रही है। एक बच्ची ने भी सवाल पूछा था बीच में, लर्न एंड अर्न की आप बात करते हैं। पड़ोस में आपका छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे भी बाकायदा युवाओं को पैसे दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी दिए जा रहे हैं। ये लर्न और अर्न के नाम से दे रहे हैं, वहाँ वो किसी और नाम से दे रहे हैं। देश भर में आप युवाओं को सिर्फ पैसा बांट रहे हैं। मेरी उम्मीद आप लोगों से है कि उनको सक्षम कब बनाएंगे। यदि इतने सारे आइडियाज हैं तो उनको आप क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं? बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपका कहना है इस बात से मैं भी सरोकार रखता हूं, लेकिन जहां तक मंडला की बात आती है, इतनी देर से यहां पर बहुत सी बातें चल रही हैं, आप लोगों ने ऊपर की अच्छे जवाब आए कि अगर मंडला की बात जब आती है और एक विकास की बात आप लेकर के जाते हैं तो उसमें सभी बातों का समावेश होता है। चाहे हमारे युवाओं के रोजगार की बात हो, चाहे किसानों के खेत के पानी की बात हो, तो सबसे पहली बात तो ये बात आनी चाहिए, बार बार जो घूम फिर करके प्रश्न आता है कि प्रश्न किससे होना चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि जो जवाबदार लोग हैं, जिनके हाथों में सत्ता है, जिनके हाथों में कमान है, जिनको जनता ने चुनकर के भेजा, प्रश्न तो उससे आता है। लेकिन कुछ दिनों से ये परिपाटी बदल सी गई है कि प्रश्न आजकल विपक्ष से होते हैं। मतलब आप आरोप लगा रहे हैं? किस पर? हम पर। आप पर नहीं लगा रहे हैं। हाँ, मतलब जो बात आती है उस बात मीडिया में बीच में हूँ ना, मैं बीच में हूँ ना। अब रही बात मेरी बात जो आपने प्रश्न सर मैं इशारे समझती हूँ और मैं समझ गई कि आप किस तरफ बोल रहे हैं। देखिए जब मैं छत्तीसगढ़ में सवाल करती हूँ तो वहां बोला जाता है कि आप बीजेपी का पक्ष ले रही हैं। जब मैं यहाँ बात करती हूँ तो ये हम तैयार हैं इस चीज के लिए। जवाब नहीं, यदि आपको जनप्रतिनिधि बनाया। अभी एक बात विनोद जी ने कही कि जब तक हम ये ग्लास या हम बोतल नहीं उठाएंगे तब तक काम नहीं होगा। इसका प्रयास तो हमें करना होगा। मर्सकोली जी आपको करना चाहिए था। बिल्कुल करना होगा। क्या तैयारी है? क्या विरोध उस तरह से है? शराब की बात ये करते थे लेकिन उसके बाद ठंडे पड़ गए। रेत की बात करते थे उसके बाद ये ठंडे पड़ गए। पड़े या नहीं पड़े? बिल्कुल बताइए। बिल्कुल नहीं पड़े, आए दिन होते हैं। और हम तो इस बात को अभी आपसे कह रहे हैं कि जब सत्ता किसी चीज में शामिल हो जाए, नंबर एक। नंबर दूसरा, जहां तक शराब और रेत की आप बात कर रहे हैं, तो जब जिस प्रदेश के सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस ठेकेदार को और उसके मैनेजर को बिठाल करके और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टर को बिठाल करके ये बोले कि राजस्व आना चाहिए, आपको इनको सहयोग करना है, इसके बाद आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि क्या लाभ होगा और जनता के चिल्लाने से क्या होगा? ठीक कह रहे हैं सर। तो फिर घोषणा पत्रों में भी हम ना रखें कि हम शराबबंदी करेंगे और आखिरी तक हम इंतजार करते रहें। मेरा इशारा किस तरह पे आप बेहतर समझे होंगे। मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर, 5 किलोमीटर के दायरे में मां नर्मदा हम पूजा करते हैं। मैं अभी यहाँ पर घूमने निकली थी सुबह तो गंदगी का आलम देखा। पता नहीं इसको आप कब करेंगे। इतने साल से लगातार जो है आपको मौका दिया जा रहा है। मैया की हालत तो बहुत खराब है जो आप पर आशीर्वाद दे रही है। एक सवाल, 5 किलोमीटर के दायरे में, 5 किलोमीटर के दायरे में सर सुन लीजिए, उसमें शहर का जो गंदगी जा रही है उसके लिए आपने क्या किया? एक सवाल। लेकिन उससे पहले अभी राकेश जी ने जो कहा है वो सवाल, 5 किलोमीटर के दायरे में मां मैया नर्मदा के आसपास शराब की बिक्री नहीं होगी। इतनी सुविधा कर दी कि फोन पर भी उपलब्ध है यहाँ। देखिए 2 सवाल हैं आपके। एक तो जो सीवर का सवाल है जी। एक जन मांग थी लंबे समय से कि गंदे नालों का पानी मां नर्मदा में प्रभावित हो रहा है और सरकार ने सीवर लाइन का जो प्रोजेक्ट मंडला में दिया है और उसका काम चल रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसी भी काम को यदि किया जाता है बगैर गड्ढे खोदे तो लाइन ढलेगी नहीं, तकलीफ तो होगी। मकान भी यदि आदमी स्वयं रह रहा है मकान में, यदि वो बनाता है तो भी उसको बहुत तकलीफ। किसी भी काम को
यदि कहीं भी पूरे देश में किसी भी शहर में यदि फ्लाईओवर बनते हैं या डेवलपमेंट रोडें बनती हैं तो बहुत तकलीफ होती लोगों को। यदि तकलीफ हो रही है तो बाद में खुशहाली भी तो आना। जिस उद्देश्य से वो बन रही है, सीवर लाइन डल रही है, वो मां नर्मदा में गंदा पानी ना जाए, इसके लिए बन रही है। और स्वाभाविक है थोड़ी बहुत तो दिक्कत होगी। थोड़ी बहुत नहीं सर, सड़क आप 6 साल से बना रहे थे, जो मुख्य सड़क की बात हो रही है जी। फिर आप सीवरेज की बात कर रहे हो। शहर में अभी कितने एक्सीडेंट हुए हैं पिछले महीने, ये आपको पता होगा शायद। तो ये कम से कम कीजिए ना सर, कम की तरफ कीजिए ना। इसके काम लिए कर रहे हैं, गड्ढे खोद के रख दिए, फिर बारिश आ गई, फिर एक नया काम हो गया। इसके लिए मैं आपको बता दूं, मैं लगातार, चूंकि नगर पालिका जो क्षेत्र नगर पालिका इसके ऊपर है नहीं, ये काम जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार का है। किसकी है? इसकी मॉनिटरिंग जो है यूडीसी की है, लेकिन हम यूडीसी के साथ मिलकर के नगर पालिका, और हम जितना इनके ऊपर दबाव डाल सकते हैं और अच्छे गुणवत्ता के साथ काम हो जाए और जनता को तकलीफ ना हो, इसके लिए निश्चित तौर पर हम काम कर रहे हैं। ये सब लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि हमारे पास आता है, तत्काल हम उस जहां भी समस्या होती है उस पे हम तत्काल कार्रवाई करते हैं। ठीक है, एग्री कर रहे हैं सर। पूछना चाहूंगा मैडम नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में है, और आप नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी के स्वयं हैं। हमें आपसे बहुत उम्मीद है, और जो खैया मोहल्ला है जहां पे पूरी गंदगी बजा रही है, लखन जी आपको बताएंगे, हाँ, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप और उसके लिए क्या करेंगे? खैया मोहल्ला जो है और सब्जी मंडी के वहां जो नाला है, जो पूरी नर्मदा जी में जो वो नाला जाता है, वो पूरा गंदगी से बजा रहा है, उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, उसी की तो बात हो रही, सीवर की। सीवर लाइन अलग मुद्दा है, मैं नाले की बात कर रहा हूँ, जो रानी रामगढ़ स्कूल से बीच वाला जो नाला है। एक मिनट, खाई वाला नाला है, और जिसमें झुग्गी झोपड़ियां नीचे बनी हुई है, जहां पूरे अवैध काम चल रहे हैं, शराब से लेके स्मैक, दारू, गांजा सब चल रहा है। आप ही का नगर पालिका क्षेत्र है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस खाई की आप बात कर रहे हैं उसका मैंने डीपीआर बनवाया है, उसका एस्टीमेट बन करके, और मैं प्रयासरत हूं कि वहां पर जो फुटपाथ में जो लोग बैठे हैं, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस जाने में दोनों रोडें हमारी ब्लॉक हो जाती है, उसके लिए मैं पूरी तरीके से प्रयासरत हूं कि वहां पर खाई में स्लैब डाल करके एक मार्केट बना दिया जाए, और जितने फुटपाथ के लोग हैं वहां पर जो क्रोचमेंट में बैठे हुए हैं, उनको हम वहां पर ले जाने की तैयारी में हैं। और ये रोड जो है हमारी सुपर मार्केट और उस पार की हरदौल लाला वाली, ये हमारा खाली कराने का प्लान है, जिसमें कि एम्बुलेंस को दिक्कत ना हो, और पार्किंग जो नीचे जो है मल्टी स्टोरी है, वो उसमें हम नीचे पार्किंग बनाना चाहते हैं। हम अपने विधायक सांसदों के सहयोग से लगे हैं कि वो प्रोजेक्ट हो जाए। आपको मालूम है, कोई व्यक्ति ये मुझे नहीं, मेरे ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकता कि नगर पालिका में काम करने के लिए आया हूं। मेरा उद्देश्य ही काम करना है, ये आप सब लोग जानते हैं, इससे आप कोई डिनाई नहीं कर सकता। चलिए, कोई सवाल है यहाँ से? कोई सवाल है जल्दी से, क्योंकि फिर मेरे पास निर्दलीय के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी। क्या तैयारी कर रहे हैं? मैडम, एक सवाल था जी सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अखिलेश अग्रवाल है जी। हमारे मंडला के विधायक जी कहाँ हैं? मंडला के विधायक जी को बुलाया था, सांसद जी को बुलाया था, पर वो आए नहीं हैं। विधायक जी शायद कहीं व्यस्त हैं, सांसद जी की भी व्यस्तता है। एक कारण बारिश भी है। इतने समय तक प्यार देने के बाद बारिश वजह बन रही है, ये बड़ी वजह है। जानने की विषय है कि क्यों नहीं आए। वाकई आपका वाजिब है सवाल। नहीं, अब सवाल आप कर लीजिए जो प्रतिनिधि है। भाजपा के मतलब भाजपा के लोग नहीं आएंगे बारिश में, ऐसा कुछ होता है क्या? अब रही बात सीवर लाइन की, अगर हम बात करें मैडम, जैसा इनने बताया यूडीसी के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। कहीं भी अगर जैसे मकान बनाते हैं तो मकान में हम जब सेंटिंग लगाते हैं, पिलर खड़ा करते हैं, तो 15 दिन 20 दिन बाद हम सेंटिंग अलग करते हैं। अगर हमने गड्ढा खोद दिया है तो गड्ढा खोदने के बाद उस जगह में हम क्या करेंगे? जब अगर पाइप डल गया तो उसको पैक करेंगे कि खुला छोड़ देंगे? विनोद जी से सवाल है। हाँ जी, चलिए सर जल्दी से। मैं पहले भी एक चीज आप लोगों को बता चुका कि मैंने लगातार इस पे काम कर रहा हूं, और जहां जहां मेरे पास यदि कहीं खबर आती है कि यहाँ पर गड्ढे हो गए हैं, मैं तत्काल
आजकल ठेकेदार को नहीं लगा रहा हूँ फोन, मैं एमपीयूडीसी के जो इंजीनियर है उनको लगाता हूँ और वो काम करवा रहा हूँ मैं लगातार। अभी तो बारिश है तो और भी मुश्किल होगी। मुझे तो नहीं, इसके बाद होना चाहिए पहले, इसके बाद भी मैं काम कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। मैडम हमें इस तरह की वातावरण है तो जाहिर तौर पे मुझे ऐसा याद है कि 2 महीने पहले सीवर लाइन के गड्ढे में हमारे अध्यक्ष जी खुद गिर गए थे, घुटने में चोट लग गई थी। 1 महीने खुद वो नगर पालिका नहीं गए। सर समय सीमा होनी चाहिए, ये हर शहर की समस्या है, समय सीमा नहीं होती, गड्ढे लंबे समय तक छोड़ दिए जाते हैं खुले। राकेश जी, क्या तैयारी, क्या उम्मीद करे इस बार आपसे जनता कि आप उनके लिए इस विधानसभा चुनाव में क्या नया देने वाले हैं, क्या बेहतर देने वाले हैं? अभी जो भूपेंद्र जी इन्होंने तो कई सारे सवाल उठा दिए और ये सवाल जाहिर तौर पर जनता के मन में भी है। नाराज है वो, आप लोगों से भी है और बीजेपी से तो है। बिल्कुल, मैं जनता ही के मन की बात आपसे करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से भय भूख और भ्रष्टाचार हटाने का नारा देकर के सरकार आई थी, उस बात को जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। और मैं तो सीधी बात कहता हूं कि यहाँ पर मंच पर बैठ के आंकड़ों की जादूगरी करना बहुत आसान है। ये मध्य प्रदेश सरकार को और केंद्र की सरकार को बहुत अच्छे से आता है। अगर इतना ही विकास है तो एक बाप अपने नवजात बच्चे का 100 थैले में भरकर जबलपुर से मंडला क्यों लाता है बस में? अगर यही विकास है तो एक बाप अपनी बेटी के 100 को साइकिल पर क्यों ढोता है? अगर यही विकास है तो यहां से 4 किलोमीटर दूर बिनेका और जंतीपुर की छतें इस बरसात में क्यों टपकती हैं? अगर यही विकास है तो ये विकास जो अभी बानगी देखने मिली 3 दिन पहले जो सर चढ़कर बोल रही है वो उसकी बानगी, विकास की बात अगर ये करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये भ्रष्टाचार पर बात क्यों नहीं करते, शिक्षा पर बात क्यों नहीं करते, बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते? अभी पलायन की बात कुछ लोग बोल रहे थे कि पलायन हो रहा है। सबसे ज्यादा पलायन मंडला जिले से होता है। इस बात को वो भी स्वीकार करेंगे क्योंकि आए दिन फेसबुक में डालते हैं कि हमारे पलायन कर गए मजदूर फलानी जगह फंस गए थे तो माननीय केंद्रीय मंत्री के प्रयास से वापस लाया गया। वो खुद स्वीकार करते हैं इस बात को। इसके लिए जवाबदेही किसकी? 18 साल आपको जनता ने मौका दिया, 8 साल में आप सड़क बनवाने में निकाल दिए। ये भी कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? मैं अभी आपको एक बताना चाहता हूं। स्वास्थ्य की बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री पॉलिसी मेकर होता है, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे। इसके बाद में मंडला की स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है? अभी मुझे जानकारी लगी 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का स्वास्थ्य खराब हुआ था, एक प्राइवेट अस्पताल में गए थे क्योंकि उनको मालूम है कि सरकारी अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है। ये स्थिति है, वो स्वीकार करें ना इस बात को और इस पर आकर बात करें। वो बात करते हैं आंकड़ों की, हमने इतने हजार स्कूल खोल दिए, इतने हजार। उनके ये भी तो बताएं कि अगर एकलव्य विद्यालय खुले हैं या छात्रावास तो उन छात्रावासों की क्या स्थिति है? अभी परसों के दिन पूरे दुनिया ने देखा कि वो छात्रावास में, महिला छात्रावास में पुरुष शिक्षकों की पार्टी चलती है। उसने आरोप लगाया कि मुझे मुर्गा बनाने को कहा जाता है, अभी निलंबित किया गया। तो ये आंकड़ों की बाजीगरी बिल्कुल नहीं। धरातल पर क्या स्थिति है आप ये बताइए। अभी मैं ताजा उदाहरण देता हूं। अभी एक स्कूल का मामला आया, हमारे सारे मीडिया के लोगों ने छापा, 2 कमरे का स्कूल जिसकी कुल लागत 10 लाख रुपए है, उसके मेंटेनेंस पे, उसके रंग रोगन पे 35 लाख रुपए निकाले गए। एक सिंगल भारतीय जनता पार्टी का ठेकेदार, इनका पदाधिकारी पूरे आदिवासी विकास विभाग के काम करता है। ठीक है, आए दिन मेंटेनेंस के पैसे निकलते हैं। बीजा डांडी का जिक्र कर रहे हैं शायद, पहले इनको दे दीजिए सर सवाल जल्दी से। सर, ये जो तमाम सवाल किए, अभी आप आंकड़े दिखा रहे थे, आप बता रहे थे इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, इंस्टीट्यूशंस ओपन होने के बावजूद भी यहाँ क्यों समस्या है कि डॉक्टर्स नहीं है? यहाँ क्यों वजह है कि इक्विपमेंट ऐसे लेकर आए हैं जो चलाने भी नहीं आते? नहीं, ये सब बिल्कुल गलत हमारे पर आरोप है। आप जिला चिकित्सालय के, मैं एक बात से सहमत हो सकता हूं कि डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन आप इक्विपमेंट्स की बात करेंगी तो आप इनसे पूछिए मंडला में डायलिसिस मशीन चालू है कि नहीं, मंडला में सोनोग्राफी हो रही कि नहीं, मंडला में ब्लड बैंक की ट्रेवलर चल रही है कि नहीं, मंडला में उप स्वास्थ्य केंद्र जितने भी हैं पूरे जिले में। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने लगभग 40-45 लाख रुपया अपग्रेड करने को मंडला हॉस्पिटल को, और बाकी जितने उप स्वास्थ्य केंद्र है सब कुछ 10-10, 11-11 लाख रुपए दिया है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि माननीय कुलस्ते जी ने स्टील मंत्रालय से यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। यहाँ पे अभी आपको बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने वाली है। रहा सवाल डॉक्टर्स का, वो हम प्रयासरत हैं। अब हमारा दुर्भाग्य ये भी है कि कुछ डॉक्टर अच्छी खासी प्रैक्टिस सोच के और कांग्रेस में जाके नेता बन गए, तो ये भी हमारी एक विडंबना है। एक सवाल और था सर, एक सवाल और था सर, प्लीज एक सवाल और था। नवजात बच्चे को पॉलिथीन में लेकर आए थे, इतने विकास के बावजूद भी ये हालात? नहीं, ये देखिए बहुत मानवता वाला प्रश्न है ये। मैं समझता हूं
अगर ये किसी के संज्ञान में आता तो इसमें कांग्रेस बीजेपी सरकार ये कोई विषय नहीं है, ये कोई विकास या कोई राजनीति का विषय नहीं है। जिस भी व्यक्ति को, एक समझदार इंसान को अगर ये दृश्य देखने को मिलेगा तो वो मानवता के नाते उसकी मदद करेगा। नहीं हुई थी, क्या वजह थी बताइए? एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी। हाँ। आए दिन ये मामले हमारे यहाँ आते हैं, आदिवासी एरिया है ये, आए दिन ये मामले आते हैं, एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होती, 108 उपलब्ध नहीं कह रहे होती। पता नहीं चला, आपने इसके लिए किसी को? ये तो कहने की बातें हैं, कोई कुछ भी को नहीं, सारा तो सिर्फ ऐसे राजनीतिक मंचों पर ही बोलेंगे या इस तरह के मीडिया के सामने ही बोलेंगे? जी नहीं, हम लोग इस मंच के साथ साथ समाज से जुड़े लोग भी हैं और जिम्मेदार लोग हैं। जहां ऐसी स्थिति आती है पुलिस बाद में जाती है, पहले हम लोग खड़े होते हैं। ये जो बात हो रही है, ये आरोप, ये बात हो रही है आरोप प्रत्यारोप नहीं। सर को दे दीजिए एक सवाल, वो भी एक मिनट। ये जो बात है, की बात चल रही है, ये बात व्यवस्था की है। हाँ। ऐसी व्यवस्था इतनी चरमराना नहीं चाहिए कि किसी को किसी शव को या बच्चों को हम थैली में लेके जाए। बात उस व्यवस्था की हो रही बात मेरे डॉक्टर बनने की, जयू भाई एक 5वीं बार बोल चुके हैं और इनके जिनको मैं हरा के आया उनके ये मतलब उनके बड़े भाई के प्रतिनिधि हैं और उनको वो चुभती रहेगी जब तक मैं यहाँ रहूंगा कि ये डॉक्टर रहते तो अच्छा रहता। रही बात एक भाई ने कहा, हमारे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की चिंता है डॉक्टर साहब। आपने जो एक प्रक्रिया चालू की तो मैं आपको बता दूं कि अभी 3-4 डॉक्टर ऑनलाइन में लगे चुनाव लड़ने के लिए। सर अभी कल बैतूल में एक शो किया है हमने, संवाद 2023 डायरी बैतूल की बात कर रही हूँ। वहाँ भी डॉक्टर योगेश पंडागरे जी थे, वो बीजेपी से हैं सर। इतना बोल रहे थे और मुझे आश्चर्य था कि चिकित्सक जब आम लोग पूछते हैं कि सर बता दीजिए कैसे दवाई देनी है तो ठीक से बात नहीं करते, लेकिन राजनीति में आने के क्या खूबसूरत अंदाज में बोल रहे थे। मैं तो उनकी कायल हो गई कि इतना बढ़िया डॉक्टर्स बोलते हैं। बोला करिए डॉक्टर्स, लेकिन तब बोला करिए जब पेशेंट सामने हो। सर के एक मिनट सर, इनको पूछ लेने दीजिए, कोई जरूरी बात कह रहे हैं, इसी संबंध में मैं आपके पास आऊंगी सर। डायलिसिस की बात चल रही है, डायलिसिस हो रहा है, 100% हो रहा है। कुलस्ते ने यहाँ प्लांट दिए हैं, मंडलम प्लांट दिए हैं। डायलिसिस की ये स्थिति होगी, 24 वेटिंग है। नैनपुर का डायलिसिस मैं जलपुर जा करवा रहा हूँ। और रही बात नर्मदा जी के जल की, नर्मदा की जल में शराब के पौवे तैर रहे हैं। और रही बात, आप एक अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बात को, आप एक माँ बहन हो, आप एक समझती हो एक डिलीवरी की पीड़ा को बता रहा हूँ ना। अभी ये स्थिति हो गई है, जितने भी यहाँ से ठहर होते हैं, 108 वर्ष से मैं चर्च में रह चुकी मेडिकल लाइन का आदमी हूँ, ये यहाँ से मालूम यहाँ घनसोआ जा रहा है और घनसोआ से बरगी होते घुस रहे हैं और रास्ते में डिलीवरी, इतने बड़े गड्ढे कूद रही गाड़ी, सीजर के बाद यहाँ डिलीवरी हो रही है, तो मैं बता रहा हूँ ना। ठीक सर, और बेहतर तरीके से बता पाएंगे? यहाँ तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, वो बेचारे बन जाएंगे कि हमारी सरकार नहीं है राज्य में, ये कह देंगे मुद्दा ही नहीं उठाया, हम क्या करें? जी मैडम, मैं आदरणीय तिवारी जी ने एक शब्द कहा अभी कि ये आदिवासियों का एरिया है, मतलब आदिवासी जिला है, विकास की बात हो रही है। मुझे लगता है कि इन चाहे 70 और 20 को और जोड़ लें आप, तो इन इतने सालों में जितने भी जनप्रतिनिधि बने सब 70 और 20 के झूले में झूलते रहे। हो सकता है अगली बार कांग्रेस की सरकार बने तो वो 5 का ये आंकड़ा इधर कम हो जाएगा, इधर का आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन एरिया मतलब जो चीजें रहेंगी वो वही रहेगी। अगली बार भी कोई ऐसी बहस होगी तो कोई 70 की बात करेगा तो कोई 20 की बात करेगा। मूल रूप से जिस चीज को विकास के लिए कहा, आज हमारे जो पूर्व के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे साथी होंगे, आज इन्होंने इतना विकास कर दिया कि विकास का यह पैमाना हो गया कि आदिवासियों के नाम को, उनकी डिग्निटी को कम करने का पूरा प्रयास किया इतने दिनों में। अब तो मंडला में यह भी बात चल रही है कि आदिवासी जनप्रतिनिधि अच्छे से काम नहीं कर सकते, इनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, यहाँ पर सामान्य सीट लागू किया जाए, सामान्य एक घोषित लागू किया जाए। मतलब सोचिए कि इतने सालों में जो लोग समाज के नाम से चुनाव लड़कर जीतते हैं, बनते हैं, और बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, निजी हित देखते हैं, और अपने मतलब जिस कौम से आए हैं उनका स्तर इतना गिरा देते हैं कि लोग उस पर प्रश्न चिन्ह लगाएं कि इनके यहाँ अच्छा काम नहीं होता। आदरणीय जयू जी ने एक बात कही कि डॉक्टर साहब यहाँ पे लड़े। एक आम जनता के मन में, उसके मानस में क्या चीज रहती है? कोई प्रोफेसर लड़ेगा तो वो सोचेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करेगा। आदरणीय डॉक्टर साहब लड़े, जनता ने सोचा कि डॉक्टर हैं तो हो सकता है कुछ नहीं तो सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो कोई ऐसी काम हो, कोई ऐसी उपलब्धि हो। तो मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि आप सामाजिक क्षेत्र से गए थे, सामाजिक क्षेत्र में आपकी क्या उपलब्धि है? सांस्कृतिक क्षेत्र में आपकी क्या उपलब्धि है? और जो रोजगार सृजन की बात कर रहे हैं उसमें आपकी क्या उपलब्धि है? आज 4.5 साल बाद उन बातों को फिर से घुमाना और कहना
मैं समझता हूं कि ये चीजें हैं। मुझे लगता है फिर से डिग्निटी और आदि अभी एक और विषय आया था कि पूरे देश में मंडला की आज एक ऐसी पहचान है कि पूरे देश के अन्य प्रदेश में यही बात आती है कि अगर किसी को लेबर चाहिए है तो आप मजदूर चाहिए हो तो मंडला से लेके आ जाओ। ये पहचान बना दी हमारे जनप्रतिनिधियों ने मंडला जिले की। इस पर कौन काम करेगा, इस पर कौन विजन रखेगा? लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि अब कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जमीन हमारी जाए, वन संपदा हमारी जाए और उसका फायदा दूसरे लोगों को मिले। आज हर चीज में बायपास हो रहा है। अभी थोड़ी देर विस्थापन होता है लेकिन पुनर्वास की बात नहीं होती। ठीक वैसे ही सिर्फ बायपास किया जाता है कि नारायणगंज का कोई विस्थापित हुआ तो बियरांडी में शिफ्ट हो गया, बियरांडी नहीं तो निवास में शिफ्ट हो गया या मंडला के आसपास शिफ्ट हो गया। ठीक वैसे ही जब बीच बीच में आंदोलन होते हैं, कुछ बात होती है तो घुमा फिरा के रोड को कहां निवास से चालू कर दिया जाता है और फिर निवास वाले विरोध करते हैं तो फिर इसको चालू कर दिया जाता है। आखिर ये मुझे लगता है कि इन विषयों पर जो जिम्मेदारी से और गंभीरता से जो जनता चुनती है, मैं तो पब्लिक को और आवाम को कहूंगा कि स्वतंत्र एक अच्छा नेतृत्व खड़ा होना चाहिए जो सबके बारे में अच्छा और बेहतर सोच सके। ठीक, अभी तक तो ये ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? लगातार सत्ता मिलती रही, कभी कांग्रेस पर विश्वास करते रहे। ये आपके लिए भी गंभीर विषय है कि सोचिए कि जनता में विश्वास क्यों नहीं जगा पा रहे हैं, कहां पर कमी है? इसमें विशुद्ध रूप से जो एक दूरियां बन जाती हैं। आज हमारे निवास क्षेत्र की बात कर लें तो माननीय विधायक जी का रेसिडेंस प्रॉपर 24 आवर्स हमारे मंडला में उनका है। मुझे लगता है कि दो या शायद 3 दिन भी ऐसा, 3 रात भी शायद माननीय विधायक जी ने कभी गुजारी हो निवास क्षेत्र में, तो शायद मैं उनसे पूछना चाहूंगा अगर 1 सप्ताह भी अगर कंटिन्यू उनने निवास क्षेत्र में रहा हो तो एक जो दूरियां हैं, एक जो संवाद की कमी होती है पब्लिक और जो जनता के बीच में, ये जो मुख्य रूप से है और जो एक प्लानिंग है, एक सोशल, मुझे लगता है कि मंडला जिले के लिए जो शासकीय योजनाएं तो बनती हैं उनके साथ साथ यहाँ के लोगों के लिए सोशल एक पॉलिसी बनाकर लोगों के बीच में काम करने की आवश्यकता है जिसमें सबका विकास और सबकी उन्नति। चलिए सवाल है। मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे पूर्व जनपद अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि वहां से सबसे ज्यादा पलायन होता है, तो किसी जगह का एक जनप्रतिनिधि होते हुए इनने क्या आज मात्र 10 लोगों को भी अपने एक क्षेत्र से रोक पाए पलायन करने से? किसके लिए इनने क्या उचित कार्य किया? जनपद अध्यक्ष बहुत बड़ा पद होता है, उसमें रहते हुए इनने उस क्षेत्र के लिए क्या कर दिया? ये मतलब एक ट्राइबल बेल्ट के एरिया को देखते हुए ये ऐसी बातें करते हैं। देख लिया इनने कि वोट बैंक ज्यादा आदिवासी समाज का है, तो ये हमारे पर्टिकुलर प्रभु श्री राम जी के लिए अपशब्द लिखते हैं और वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह की राजनीति यहाँ चलने से बिल्कुल नहीं होगी। देखिए, इस बात का मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। किसी भी मंच पर आप अगर किसी भी मीडिया पे या सोशल मीडिया पे आप उस चीज को कह लें तो मैं आपको उस चीज के लिए चैलेंज करता हूं। दूसरी चीज, जनपद अध्यक्ष मुश्किल से 3, 4, 7, 8 लाख रुपए हमारे पास फंड होता है। जनपद उपाध्यक्ष रहने के दौरान मुश्किल से 4, 5 लाख रुपए हमारे पास फंड होता है और लोगों के बीच स्वतंत्र रूप से, क्योंकि मैं जिस विकास खंड से आता हूं, आदरणीय हमारे माननीय कुलस्ते जी जो मंत्री हैं, पूरी मशीनरी और पूरी ताकत लगाने के बाद भी दोनों चुनाव में कहीं ना कहीं जनता और लोगों का स्नेह था, सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच। और विशुद्ध रूप से हमारा काम लोगों को जागरूक करना, लोगों के साथ रहना, और जो लोग जिनकी जो समस्याएं हो, चाहे पलायन की, हमारे बीच में आप 10 लोगों की बात करते हैं, हम तो उससे ज्यादा नारायणगंज और बियरांडी में अपने लोगों को व्यापार और व्यवसाय में बढ़ाया और उनको स्थापित किया है। और विशुद्ध रूप से जब वो बड़े हैं, 10 के साथ 10 और जुड़े, कम से कम 20 लोग आज ये है कि अपने गांव और अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ठीक है, आउटपुट निकलना चाहिए, फिर जिसको भी जिम्मेदारी दी, आउटपुट जब तक नहीं निकलेगा ये सवाल बना रहेगा। हमारे बीच सोनू भलावी जी भी हैं, जनपद अध्यक्ष मंडला के हैं, उम्मीद लिए हुए हैं इस बार। कौशल्या मरावी है, जिला पंचायत सदस्य घुघरी से, वो भी उम्मीद लिए। जी जरूर, मैं उठाऊंगी इन दोनों को। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग तैयार रहिए, आपको बहुत उम्मीदें हैं, तो उम्मीदों के साथ साथ आपको तैयारी भी रखनी चाहिए कि आप क्या नया लेकर आने वाले हो। सर दे दीजिए, वो 2 बार प्रयास कर रहे थे, कम से कम उनको सुन लेते हैं, फिर मैं आती हूँ दोनों के पास। किससे सवाल है सर? जी विधायक जी से सवाल। इन सबके सवाल मेरे से मैं तो होंगे। समझ नहीं, वो पट्टा डाले हुए हैं, वो पट्टा डाले हुए मैं हैं। आपको बताऊं, हाँ। इधर से जितने भी आएंगे उन सबके सवाल मेरे से ही होंगे। हाँ हाँ, नहीं मैं बता चुका हूँ। नहीं सर, दिखाई दे रहा है। सर पूछिए, सर पूछिए। पहला सवाल, आरक्षण का आधार लेकर आपने मेडिकल की शिक्षा ली, आरक्षण, उस एजुकेशन का मतलब ये था कि आप अपने लोगों की सेवा करेंगे, ठीक है। राजनीति में आना था तो कम से कम 25 साल और समय लेते, पहले
जिस आधार पे आपको, क्योंकि एक सीट आपने उन बच्चों का गवाया, वेस्ट किया, जिन बच्चों को कम से कम उसके आधार पर वास्तविक में समाज का सेवा कर सकते थे। यहाँ ये सवाल है, पर्सनल सवाल है, इसे जैसा भी हो चाहे। वैसे तो ये मंच किसी को व्यक्तिगत सवाल करने का मौका नहीं देता। ये विषय व्यक्तिगत नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि न सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में दोनों में ये आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, IAS आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, राज्य सेवा अधिकारी आ रहे हैं, अभी कई सारे। देखिए 2023 तक क्या क्या और होता है। अच्छी बात है, आप एजुकेटेड लोग आते हैं। नहीं, एक और सवाल, इसके बाद आप उसके दोनों का जवाब दीजिएगा। दूसरा, हमारे मित्र ने भी कहा, भूपेंद्र जी और आपकी तरफ से भी, क्योंकि जल वाला क्षेत्र है आपका बरगी, हम लोग कहीं ना कहीं टेक्निकली आपका एजुकेशन उस लेवल पे है कि हम कुछ नया सोच सकते हैं। हमने उस जल भराव के क्षेत्र में जो हमारे परिवार जिनकी जमीनें चली गई, उसका नया ऑप्शन रोजगार के लिए क्यों नहीं किया? पहला पार्ट, क्योंकि इसका प्रस्ताव मैं खुद अपनी सरकारों को और बाकी चीजों पे बात किया। केज फिशिंग के मामले से केज फिशिंग करा के उस पर्टिकुलर एरिया को हम अगर डिवाइड करते तो हम बहुत सारे वहां के गांवों को रोजगार दे सकते थे। एक इस पे हमारे भूपेंद्र जी ने भी अध्यक्ष थे उस चीज को। दूसरा सवाल आपके जंगल, जो जंगल वाला इलाका है, और भी लोग हैं, हाँ ठीक है, जल्दी से प्लीज, जो फॉरेस्ट वाला इलाका है, उसको लेकर कहीं ना कहीं होम स्टेज और बाकी सब चीजों को, टूरिज्म के मामले में गवर्नमेंट के इतने सारे स्कीम्स हैं, इसमें हम लोगों को सब्सिडी ट्राइबल बच्चों को दिया जाता, अपने क्षेत्रों में हमने इस पे क्यों नहीं किया? ये प्रश्न है, ये सबके लिए जो लोग हैं, इस पे हम लोग, क्योंकि इन दोनों चीजों का प्रपोजल मैं दिया हूं और इस पे आगे काम कर रहे हैं, तो इन चीजों को लेके आपके संज्ञान में क्यों नहीं आए? जिन चीजों को आधार बना उस पर होना चाहिए। ये पहली बात। इनका जो दूसरा प्रश्न है, जो कि हमारे जो बेहतर संसाधनों का बेहतर मैनेजमेंट करके उसका सीधे हम आजीविका से क्यों ना जोड़ें? निश्चित रूप से मैं भी उसका समर्थन करता हूं। हमारी सरकार जब आएगी तो प्राथमिकी रूप से हमारे संसाधनों का बेहतर मैनेजमेंट करके आजीविका को डेवलप करना हमारी पहली बात रहेगी। मैं अब इनके पहले प्रश्न की मैं बात करूं कि मैंने MBBS किया है और MS हूं, एज ए आई स्पेशलिस्ट हूं। 20 साल मैंने नौकरी की है। 20 साल मैंने नौकरी की है। आप ही के दल के लोगों ने मेरा यहां से ट्रांसफर करा दिया था, और जब मैं खुद से जाना चाह रहा था, जब मैं MS करके आया था, तब मैं सिवनी जाना चाह रहा था, इन्हीं के मंत्री ने मुझसे 1.5 लाख रुपए मांगे थे, मैं नहीं गया। तो आपने ये सोचा कि इससे बेहतर तो राजनीति में आ पूरी करने दीजिए। हाँ। जब मैं नहीं जाना चाह रहा था, 20 साल नौकरी मैंने मंडला में किया, सिर्फ 20 साल नौकरी किया, ये आदि उत्सव बनाते थे। उन आदि उत्सव में ये जो झूठे घोषणा करते थे, उसका हमारा सामाजिक रूप से हमने बहिष्कार किया। भूपेंद्र भाई भी मेरे साथ थे और इन्होंने मेरा ट्रांसफर किया। तो मैंने इसलिए इस्तीफा दिया, जब मैं जाना चाह रहा था तब आपने रिश्वत मांगा, जब मैं नहीं जाना चाहता तब आपने मेरा ट्रांसफर किया, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया, और जिन्होंने ट्रांसफर कराया वही भोग रहे हैं आज मेरे नाम से। इसलिए ये सब बार बार मेरा नाम आ रहा है। ईमानदारी से प्रश्न का जवाब दे दीजिए, ये मेरा है। आपने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ, पैसे मांगे आपसे, है ना? तब आपने सोचा कि क्यों ना यही फील्ड छोड़ दे, हम तो राजनीति में हो जाए, सबसे सेट है, ये हो गया। अब आप राजनीति में आ गए, क्या इतना आसान है जो आरोप इन पर लगा रहे हैं वो करना? नहीं करना। वैसे भ्रष्टाचार के बिना रहना, मैंने पहले ही कहा कई सारे आरोप हैं आप पर, रेप के मामले में कि आप पहले विरोध करते थे, अब चुप हो गए, तो लोग कहते हैं सेट हो गए क्या? अच्छी बात। अच्छा, मैंने विधानसभा क्वेश्चन लगाया, मैंने विधानसभा क्वेश्चन लगाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये नर्मदा जो पट्टी है, यहाँ पर 5 किलोमीटर एरिया में शराबबंदी होनी चाहिए। तो मैंने इस पे प्रश्न लगाया, वहां से जवाब मुझे मिला कि यहाँ पर शराबबंदी है, किसी भी प्रकार की कोई बिक्री नहीं होती, उन पे कार्रवाई होती है। और जब मैं विधानसभा से मैं लौट के आया, जब मैंने माननीय, हमारे साथ के बहुत सारे पत्रकार थे, उनके साथ में मैं बैठा था, उन्होंने मुझे सीधे तौर पे कहा बंदी कहाँ है? तो मैंने प्रश्न दिखाया, मुझे ये जवाब मिला। तो बोले आज चलो मेरे साथ। हम गए सब्जी मंडी, मंडला के सब्जी मंडी, जहां पर कलेक्ट्रेट 500 मीटर है, 600-700 मीटर कलेक्ट्रेट और SP ऑफिस है। वहां पर 4 दुकानें रेट सहित लगी है, कलेक्टर को नहीं दिख रही है, SP को नहीं दिख रही, इनके नेता को नहीं दिख रही। इसलिए मैंने ये किया, और लगातार जब भी मेरे पास विषय आएगा, एक नहीं 10 बार मैं जाऊंगा। लेकिन
बाकी किसी को वो समस्या नहीं दिखती क्या? कोई इनकार कर सकता है क्या? और मैं दुर्भाग्य अपना है प्रयास कि आप कर सकता हूँ। जनप्रतिनिधि होने के बाद भी इस तरह आपने इस विषय को नहीं उठाया, तो मैं एक महिला होने के नाते दुर्भाग्य समझती हूँ कि आप 1000 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं, आप 1500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है। क्या इनसे सशक्त होंगी महिलाएं? बिल्कुल मैं इससे एग्री नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त एक मेहमान हमारे बीच मौजूद है, उनको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। हमारे साथ नगर पालिका उपाध्यक्ष अखिलेश कछवाहा जी आए हैं। अनुराग जी, उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत भी होगा। और चूंकि हमारे इस संवाद का हिस्सा है, वो बहुत स्वागत है सर आपका। और अब चूंकि समय जिस तरह से अनुराग जी आए हैं और इशारा उनका कह रहा है शायद कि अब इसे समेटने की बेला है, लेकिन इससे पहले सोनू जी से मेरा वादा था और साथ ही साथ कौशल्या जी भी जो हैं एक उम्मीद भरी नजरों से देख रही हैं, और चूंकि अभी नारायण पट्टा जी भी यही हैं तो और जरूरी हो जाता है कुछ कहें आप मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद हरिभूमि परिवार का। सर तालियां बजा दीजिए, स्किन अच्छी होती है। डॉक्टर साहब बैठे, तालियां बजाइए, स्किन अच्छी होती है, ऊर्जा आती है, ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, इसलिए तालियां बजाते रहिएगा, आपका फायदा रहेगा। जी कौशल्या जी। सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। अब यहाँ पक्ष विपक्ष दोनों रहे तो ज्यादा अच्छा सवाल जवाब में, लेकिन हमारे मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि जबलपुर से चिल्पी जो रोड बनी है वो 4 लाइन सैंक्शन था, वो 2 लाइन में कैसे तब्दील हुआ? और जबकि लोगों को 4 लाइन के उससे मुआवजा मिला है, हाँ। तो वो पैसे कहाँ गए? जी। और मैं एक सवाल और पूछना चाहती हूँ कि आज जो बीजेपी वाले फ्री में उज्ज्वला योजना के तहत हमारी महिलाओं को तो जो गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया गया है, लेकिन आज हमारी महिलाएं भरवा नहीं पा रही हैं। आज सबके घरों में कोने में पड़ा हुआ है। आज जिस महिला परिवार में जो सशक्त परिवार है, जिस परिवार में आय का साधन है, वही लोग भरवा पा रहे हैं, बाकी सब चूल्हे से खाना बना रहे हैं। ठीक है विनोद जी, 4 से 2 लेन में कैसे आ गए? मैंने भी कहा था, अवॉइड कर दिया, अब मैडम का तो देना पड़ेगा। देखिए, केंद्र सरकार की योजना थी और इसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि ये 4 से 2 कैसे हुई, लेकिन ये जरूर है। मुझे लगता है जयदत्त जी देंगे क्या इसका सब बहुत अच्छे से आंसर? नहीं सर, सांसद प्रतिनिधि दे दीजिए जल्दी से सर, समय हो रहा है। सबसे पहले मैं जो लोग ये प्रश्न आपसे करते हैं उनसे पूछना चाहूंगा कि ये किसने बता दिया कि ये 4 लाइन सैंक्शन थी? किसने बता दिया आपको? देखिए, मुआवजा 4 लाइन का दिया गया है। इसके लिए जब नेशनल हाईवे कोई रोड का चौड़ीकरण करती है तो उसके लिए एक प्रॉपर एजेंसी गठित होती है। वो एजेंसी यहाँ का लोड चेक करती है कि इस रोड में कितना ट्रैफिक प्रेशर है। ट्रैफिक प्रेशर में इसको 2 लेन पास किया गया, लेकिन भविष्य के लिए चूंकि 2 राज्यों को सड़क जोड़ती है, इसलिए 4 लेन का मुआवजा यहाँ के लोगों को दिया गया है। बच्चे को मालूम है ये बात मंडला के कि 4 लाइन 2 लाइन में कैसे गया, और इसी का जवाब ना देना पड़े इसलिए बड़े बड़े हमारे नेता यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से सोनू जी आप भी अपना पक्ष रख दीजिए। मैडम सिलेंडर वाला तो आप लोग चूंकि आप घोषणा कर चुके हैं 500 रुपए में देंगे, आएंगे तो इसलिए मैडम बहुत संक्षिप्त में मैं अपना विषय रखूंगा। इसके पूर्व में सरपंच हुआ करता था, उसकी मुझे जिम्मेदारी मिली गांव के व्यक्तियों के द्वारा, तो मैंने अपनी भूमिका अच्छे से निभाने का प्रयास किया। मां नर्मदा की कृपा रही कि उसके बाद मुझे अवसर मिला जनपद अध्यक्ष की भूमिका। अभी अवसर मिले तो सबसे पहले क्या करेंगे मंडला के लिए सर? मैडम देखिए, स्वास्थ्य एक विषय है, शिक्षा एक विषय है, और परिवहन रोड जो हमसे प्रयास करते बनेगा हम लोग अपनी पूरी शिद्दत से करेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों को गेहूं की जरूर मिले। यही प्रयास तो इतने समय से ये लोग भी कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, इन्हीं विषयों पर तो हम लगातार बात करते हैं। हमारा एफर्ट और ज्यादा रहेगा कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। सोल्यूशन लेके क्यों नहीं आते?
हमारा एक प्रयास और एक्स्ट्रा रहेगा मैडम कि हम लोग चाहेंगे लोगों को गेहूं जरूर खाने को मिले। एक प्रयास और करिएगा कि एकजुट रहिएगा, तो जो जनता है उसका मैंडेट खराब मत कीजिएगा। बिल्कुल फिर इस बार आप उनसे उम्मीद करेंगे। फिलहाल अब समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, जाहिर तौर पर एक सवाल और करना चाहती हूँ। बहुत संक्षेप में मैडम, जल्दी से। बिल्कुल जी, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आज ये रायसेन में मणिपुर में हो रहा है हिंसा, नहीं मणिपुर हिंसा के बारे में बात करना चाहती है मैडम। आज मंडीदीप की बात कर रही हूँ। मंडीदीप है, उसी समय पे मनेरी का भी औद्योगिक केंद्र बना था। तो मंडीदीप है, रायसेन है और मालपुर है। आज वो किस स्थिति पे आज कितना आगे बढ़ चुका है। आज हमारा मनेरी मंडला जिला में वहीं की वहीं है। आज मनेरी में हमारे मंडला जिला वालों को कोई रोजगार नहीं दिया जाता। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। अधिक मनेरी में कार्य करने वाले जबलपुर से कार्य करते हैं। बोलिए जल्दी से। आज मंडला जिला वालों को रोजगार आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने जनप्रतिनिधियों को यह कहना चाहता हूं कि कोई भी जनप्रतिनिधि यदि इस जिले के डेवलपमेंट के लिए वो आगे आता है